दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। परंतु महादेव जो कि तीनों लोगों के सृष्टा है, जो तीनों लोगों की रक्षा करते हैं, जिनके मन में ऐसी कोई इच्छा ही नहीं रहती, वो महादेव भला इन तुच्छ चीजों का क्या करेंगे? उनके पास कुछ ना होते हुए भी सारी संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और शमशान में रहते हुए भी वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। भयंकर दिखाई देने पर भी वो सबके लिए कल्याणकारी हैं और आप उनके विषय में ऐसा कह रहे हैं? हे ब्रह्मचारी, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके स्वरूप को समझ सके। यद्यपि सारे स्वरूप जो भी है यहाँ पर सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, सब उन्हीं के तो रूप हैं। तब चाहे उनके गले में सांपों की माला हो या फिर उनका शरीर गहनों से सजा हो, चाहे हाथी की खाल लटकती हो या फिर उनका शरीर सुनहरे वस्त्रों से ढका हुआ हो, या फिर उन्होंने अपने गले में खोपड़ियों की माला धारण की हो या फिर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो। वो कैसे हैं और कैसे नहीं है, इस पे विचार नहीं किया जाता ऋषिवर, नहीं किया जाता। अरे उनके शरीर से लगकर तो चिता की राख भी पवित्र हो उठती है। तभी तो जो देवतागण है जब महादेव तांडव नृत्य करते हैं, उनके शरीर से झड़ी हुई भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर गर्व की अनुभूति करते हैं, और आप उनके विषय में ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। जब महादेव, जिन्हें तुम दरिद्र कहते हो, जब वो अपने बूढ़े बैल पर चढ़कर चलते हैं, तब ऐरावत हाथी से चलने वाला इंद्र भी आकर के उनके पैरों में अपना मस्तक झुकाता है और कल्प वृक्ष भी उनके पैरों की उंगलियां रंगता है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए। अपने दुष्ट स्वभाव आपने यहाँ जो भी कहा उसमें से आपने कम से कम एक बात तो सत्य कही कि जो ब्रह्मा तक का सृष्टा है उसके संसार को भला इस लोक में कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता ऋषिवर, कोई नहीं समझ सकता। अब यह झगड़ा समाप्त कीजिए। मैं मानती हूँ कि आपने भी जैसा कहा वो वैसे ही सही, परंतु मेरा मन तो उन्हीं में रम गया है, और जब किसी का मन किसी में रम जाता है तो किसी के कहने सुनने पर ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। है सखी, इस ब्रह्मचारी की ओर पड़क रहे हैं या फिर कुछ कहना चाहता है? इससे कह दो कि यह शांत हो जाए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो लोग बड़ों की निंदा करते हैं केवल वही बात के भागी नहीं होते, बल्कि जो उस निंदा को सुनते हैं वो भी उस बात के भागी होते हैं। इससे पहले जब ब्रह्मचारी मेरे महादेव के विषय में एक शब्द भी और बोले, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ।